नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। छोटी सी है पर गहरी। इसका नाम है सच्ची भक्ति का फल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई ये सच्ची भक्ति आखिर है क्या चीज। तो चलिए इसी कहानी के सहारे भक्ति के असल मायने समझने की कोशिश करते हैं। कहानी का जो हीरो है वो एक किसान है, बहुत गरीब, लेकिन भगवान शिव का वो आप कह सकते पक्का भक्त था। पैसे वैसे तो थे नहीं उसके पास, पर एक नियम था उसका। हर सोमवार पूरी निष्ठा से वो जाता था और शिवलिंग पर बस एक बेलपत्र, सिर्फ एक। हाँ। और उसी गांव में जाहिर है अमीर लोग भी थे, और वो मंदिर आते तो भाई महंगी महंगी चीजें लाते थे। कोई दूध ला रहा है, कोई मिठाई, फल, फूल, पता नहीं क्या क्या। और वो गरीब किसान का मजाक उड़ाते थे, कहते थे अरे इस सूखे पत्ते से एक बेलपत्र से क्या होगा तेरा। पर किसान का जवाब हमेशा एक ही होता था, बड़ा सीधा सा, भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है ना। एक तरफ इतना तामझाम, दूसरी तरफ सिर्फ भाव। बिल्कुल। और यही मतलब कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है ना, वो उभरता है। ये जो फर्क है भौतिक चढ़ावा और मन की सच्चाई, जिसे किसान भाव कह रहा है। कहानी असल में इसी चीज पर जोर दे रही है कि बाहर आप क्या दिखा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि अंदर आपके मन में क्या है। आपकी निष्ठा कितनी गहरी है। हो सकता है अमीरों का वो सब चढ़ावा बस एक रस्म हो या समाज में दिखाने के लिए हो, जबकि किसान का वो एक पत्ता, वो उसकी सच्ची आस्था का प्रतीक था। हाँ, सही कहा। और ये जो भाव है ना, इसकी असली परीक्षा होती है कहानी में आगे। होता क्या है कि गांव में भयानक अकाल पड़ता है, सब कुछ सूख जाता है। किसान की हालत तो पहली खराब थी, अब और बुरी हो जाती है। मतलब खाने को भी कुछ नहीं बचता। पर ऐसी मुश्किल, ऐसी एक्सट्रीम हालत में भी वो मंदिर जाना नहीं छोड़ता। सोचिए, अब उसके पास शायद वो पत्ता भी साबुत ना हो, फिर भी वो जाता है और कहते हैं आंसुओं से भीगा हुआ वही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाता है। तो क्या ये वो पॉइंट है जहां कहानी भक्ति की असली कसौटी दिखा रही है? निश्चित रूप से, बिल्कुल यही वो क्षण है। क्योंकि देखिए, मुश्किल वक्त में जब आपके पास कुछ ना हो, जब सारी उम्मीदें टूट रही हों, तब भी अगर आपकी आस्था बनी रहती है, कहानी के हिसाब से वही तो सच्ची भक्ति है। उस किसान के आंसू वो उसके चढ़ावे को मतलब और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। वो सिर्फ एक पत्ता नहीं रह जाता, वो उसकी अटूट श्रद्धा का, उसके समर्पण का प्रतीक बन जाता है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, अंदर का भाव पक्का है। और फिर उसे इस भक्ति का फल भी मिलता है। कहानी का नाम यही है। भगवान शिव उसकी इस निष्ठा से इतने खुश होते हैं कि उसके सपने में आते हैं। सपने में आकर वो ना सिर्फ कहते हैं कि हाँ तुम्हारी भक्ति सच्ची है, बल्कि उसे वरदान भी देते हैं। कहते हैं कल से बारिश होगी, और अगले दिन सच में बारिश होती है। लेकिन चमत्कार देखिए, बारिश का पानी सिर्फ उसी गरीब किसान के खेतों में गिरता है और उसके खेत हरे भरे हो जाते हैं। बाकी पूरा गांव वैसा का वैसा सूखा। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, शिव का ये जो हस्तक्षेप है, ये सीधे सीधे किसान के तरीके को, उसके उस भाव को सही ठहरा रहा है। कहानी एकदम स्पष्ट संदेश दे रही है कि देखो, सच्ची नियत, लगन और निष्ठा जो है ना, उसका मूल्य किसी भी बाहरी दिखावे से, सामाजिक दबाव से या चढ़ावे की कीमत से कहीं ज्यादा है। ये बस किसान की जीत नहीं है, ये उस सिद्धांत की जीत है जो वो जी रहा था। और गांव वालों के लिए भी एक सबक था। जब वो देखते हैं कि अरे इसके खेत कैसे हरे हो गए, तब उन्हें अपनी गलती समझ आती है कि भगवान पैसा वैसा नहीं देखते, वो तो मन की सच्चाई देखते हैं। तो इस पूरी कहानी से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि भाई सच्ची भक्ति का लेना देना अमीरी गरीबी से नहीं है, नहीं इस बात से कि आप कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। असली चीज है आपका मन, आपका भाव, आपकी निष्ठा। और ये निष्ठा तब और परखी जाती है जब हालात मुश्किल हों। किसान की कहानी यही सिखाती है। शायद सबसे सच्ची आस्था सबसे सरल ही होती है। जी। और ये कहानी हमें एक बहुत, आप कह सकती हैं, महत्वपूर्ण सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। ये जो सदियों पुरानी बहस है ना, कि अंदर की भावना जरूरी है या बाहर का प्रदर्शन, ये आज के समय में कैसे लागू होती है। चाहे वो हमारी धार्मिक आस्था हो, या मान लीजिए किसी काम के प्रति हमारा डेडिकेशन हो, या हमारे रिश्ते ही क्यों ना हो। असल में वजन किस चीज का है? क्या किसी काम के पीछे की हमारी नीयत, हमारा भाव ज्यादा मायने रखता है, या फिर ये
कि हमारे पास साधन क्या है और हम उस काम को कैसे करते हैं, उसका बाहरी रूप कैसा है। ये एक